हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर बहुपद वाला, उसकी प्रश्नावली 2.2। इससे पहले हमने इसकी प्रश्नावली यानी फर्स्ट प्रश्नावली बहुपद की 2.1 को अच्छे से सॉल्व किया था और साथ ही उसमें हमने बहुत सारे बहुपद के जो कॉन्सेप्ट थे उसको समझा था। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। देखो प्रश्नावली 2.1 में कुछ नहीं था, 5 मिनट का खेला था उसको सॉल्व करने का, लेकिन उसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया सारा का सारा ना, वो काफी इंपॉर्टेंट था। उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। उसमें हमने पढ़ा था कि लाइक एक बहुपद का निर्माण कैसे होता है, उसके अलावा उसमें बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, चर क्या होता है, अचर पद क्या होता है, उसके अलावा बहुपद की घात क्या होती है। बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आप जरूर उस वीडियो को जाकर देखना। और ये बहुपद स्टार्ट करने से पहले हमने आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसे भी पढ़ लिया है। और जो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये आप लोग की नई बुक, जो नई एनसीईआरटी की बुक है, उसके अनुसार पढ़ रहे हैं और इसी के अनुसार आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। आप इस बात को ध्यान रखना। तो अगर आप पुरानी बुक लिए हो लाइक 2022-23 वाली या उससे पुरानी, तो आप उससे बदल दो। आप मार्केट में जाकर 2023-24 वाली नई बुक ले लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपनी जो ये प्रश्नावली 2.2 है इसे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैं क्या करूंगा कि अभी सारे के सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और साथ ही इस प्रश्नावली से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उनको भी डिटेल में बताऊंगा। और इसमें दो सवाल हैं, शायद दो सवाल हैं, तो दोनों मतलब क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और उसके आधार पे आप देखना, खुद अपनी सारी की सारी प्रश्नावली कर जाओगे। उसमें कुछ डाउट उत्पन्न होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग का प्रश्नावली का भी एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप उसमें से देख लेना। ठीक है, तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। बाकी बोलूंगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी आप जो ये स्क्रीन पर एप्लीकेशन देख रहे हो यूपीएमएसपी स्टडी, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ये आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ पे आपको आपका प्रीवियस ईयर पेपर, उसके अलावा जो भी नोट्स हैं, सारी की सारी चीज़ें फ्री में है। यहाँ कोई भी चीज़ पेड नहीं है, तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। बाकी चलो हम लोग चलते हैं, अपना पढ़ते हैं आ, ये बहुपद की प्रश्नावली 2.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। देखो सबसे पहले ये मैं थोड़ा बता दूं लेक्चर, अगर आप फर्स्ट इसका नहीं देखे हो यानी प्रश्नावली 2.1 का, तो यह बता दूं। हम लोग चूंकि बहुपद हम लोगों ने उसमें देखा कि निम्न तीन प्रकार के हम लोग बहुपदों के बारे में देखा। फर्स्ट, जैसे हम लोग का ये 2x+3 हो गया, ये एक प्रकार का बहुपद हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर और 7×5 = 35, तो मान लो 7×5 = 12 +12x+35। ठीक है, ये एक मान लो बहुपद हो गया। और एक तीसरा हम लोग का बहुपद, देखो ये एक एक घात वाला, यहाँ देखो मैंने बताया था बहुपद की घात के बारे में बताया था। यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जैसे ये हम लोग का बहुपद है तो इसमें बहुपद की घात क्या है। तो देखो जो चर होता है ना, चर राशि होती है, जैसे यहाँ पे x क्या है, जो ये अक्षर होती है एक्स वाई जेड, ये चर होती है। और जो ये संख्याएं होती है 2 3 4 5, ये अचर होती है। ये चर का घातांक पूरे बहुपद में देखते हैं कि चर का घातांक मैक्सिमम कहाँ है, वही बहुपद की घात होती है। तो ये एक ही चर है, उसका घात कुछ नहीं, तो इसका मतलब एक घात है। तो यहाँ अगर इस बहुपद की घात पूछा जाए तो एक है। अगर इसकी पूछा जाए तो देखो एक यहाँ चर है एक्स, एक यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है। तो मैक्सिमम घात कहाँ है, यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ एक एक्स की घात कुछ नहीं मतलब एक है और यहाँ पे दो है, यानी ये दो दो घात वाला बहुपद है। इसको द्विघात बहुपद बोल सकते हैं हम लोग, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और ये होता है एक घात वाला बहुपद, एक घातीय बहुपद या लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर। उसके बाद एक तीन घात वाला भी बहुपद होता है, उसके अलावा 4 5 घात वाला भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेनतः तीन को देखा जाता है। तीसरा आपका कुछ इस प्रकार वो होता है, जैसे आपका ये मान लो 4x⁻³ क्योंकि यहाँ पावर मैक्सिमम 3 होगा, प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। ये हो गया आपका तीन घात वाला बहुपद, जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो देखो ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। हालांकि एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, लेकिन उसको स्टार लगा कर बोला हुआ कि ये एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, तो इसको हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग को पढ़ना क्या है, मेन इसके बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, द्विघातीय बहुपद, इससे रिलेटेड। ठीक है,
अगर जानते हो कि ये बहुपद के बराबर हम इधर एक जीरो लगा दें या कुछ भी इधर सब बराबर में संख्या हो जाए तो वह समीकरण का रूप ले लेता है। तो इसी तरह से आगे चलकर हम लोग एक द्विघात समीकरण पूरा का पूरा चैप्टर है वो भी पढ़ेंगे। तो इस पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, इस पे हमें थोड़ा-सा फोकस करना है और इस पे तो पूरा हमें इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। तो चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग समझते हैं आगे की चीज़ें। अब देखो आपको क्या कहेगा, ऐसे मतलब आपको बहुपद दे देगा और इसका शून्यक आपसे पूछेगा। जैसा कि आप अपनी नई एनसीईआरटी की बुक निकाल कर देखना, ठीक है? अगर आपके पास नई बुक नहीं है तो मैं अभी जो एप्लीकेशन बताया उसमें जाना, एनसीईआरटी बुक्स में मैथ में और चैप्टर 2 में जाना, मैंने बुक अपलोड कर दिया है, तो वहाँ देखना। पहला क्वेश्चन यही है, ऐसे मतलब आपको कई 6 सवाल उसमें दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अब ये बहुपद के शून्य क्या होते हैं तो इस बात को समझो, यहीं पे सब खेला खत्म। जैसे ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, इसका 35, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करता रहता हूँ, माफ करना, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, इसको हल करने के बाद आप जानते हो कि ये एक गुणनखंड इसका हम लोग कर सकते हैं। आप 9वीं कक्षा में गुणनखंड निकालना पढ़ चुके हो, लेकिन चलो एक मतलब दो गुणनखंड यहाँ मैं बता दूंगा, आपको समझा दूंगा। आप जानते हो तो वीडियो को आगे भगा लेना, आगे के कॉन्सेप्ट देखना। अगर नहीं जानते हो गुणनखंड निकालना तो देख लेना। तो देखो जैसे इसको हम लोग हल करेंगे तो आप जानते हो कि x का मतलब 2 यहाँ पे मान आएगा। इसको हल करने के बाद इसका x का 2 मान प्राप्त होगा। तो पहले मान को हम लोग अल्फा से डिनोट कर देते हैं और दूसरे मान को हम लोग बीटा से डिनोट कर देते हैं। और यही क्या हो जाता है, मतलब x के जो 2 मान यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे वही क्या होता है कि इस बहुपद के शून्यक होते हैं। तो जो द्विघात बहुपद होता है, 2 घात वाला बहुपद होता है, उसके कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। और जो ये 1 घात वाला बहुपद होता है उसका 1 शून्यक होता है, ठीक है? उसका हम लोग कैसे बहुपद निकालेंगे उसको भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक? तो यहाँ क्योंकि मेन ये है तो इसी पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ इसका हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो कैसे निकालते हैं, तो भाई किसी भी बहुपद का शून्य निकालने के लिए उसको 0 के बराबर हमें करना पड़ेगा। जैसे 2x प्लस 3 है, इसका हमें क्या निकालना है? शून्य निकालना है। तो देखो बस हम लोग क्या करेंगे कि 2x, ठीक है, 2x प्लस 3 को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक। और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा है तो उधर जाकर बट्टे में हो जाएगा, यानी -3/2। अब देखो यहाँ x का मान हम लोग का -3/2 आ गया, हमने इसको 0 के बराबर कर कर सॉल्व किया तो यानी ये क्या हुआ, इस बहुपद का -3/2 शून्यक हुआ। यही केवल एक शून्यक हुआ क्योंकि एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होता है केवल एक होता है। क्लियर? अब देखो अगर इस शून्य को ना तुम इसमें x के जगह पे रखते हो तो ये सेटिस्फाइड कर देगा, बराबर इधर 0 करते हैं ना। अगर x के जगह पे ये -3/2 रखते हो तो इधर भी 0 आ जाएगा, उधर भी 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ रखकर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो जैसे जैसे हम लोग का 2x है, यानी 2x मीन्स वही गुणे x, तो -3/2 और +3 है तो +3, ये 2 से 2 खत्म, -3 +3, ये देखो 0 के बराबर आ गया ना, इधर भी 0 उधर भी 0। तो ये मतलब शून्य को हम लोग रखते हैं ना, मतलब यहाँ अक्षर राशि की जगह पे तो वो 0 के बराबर वो मतलब कर देता है पूरे बहुपद को। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि आगे आपका काम आएगा। अब देखो यहाँ तो एक घात वाला बहुपद जो हो गया उसका मतलब आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछेगा और बुक में भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि इसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो बस इसका यहीं पे काम खत्म। अब हमें जो मेन फोकस करना है यहाँ इस पे करना है, ठीक। चलो भाई, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसको अगर हमें हल करना है तो इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे और इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करेंगे तो अंत में आप जानते हो कि गुणनखंड करने पर इसके यहाँ पे 2 मान प्राप्त होंगे, 2 x के मान प्राप्त होंगे। तो पहले वाले को हम लोग अल्फा डिनोट कर देते हैं और दूसरे वाले को हम लोग बीटा से डिनोट कर देते हैं। और वही क्या हो जाते हैं, मतलब इस द्विघात बहुपद के मूल हो जाते हैं या शून्यक हो जाते हैं। शून्यक या मूल, मूल भी उसको बोल सकते हैं, शून्यक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा ऑब्जेक्टिव वाले में अगर मैं बात करूं, ठीक है। सब्जेक्टिव में तो सीधे ये बहुपद दे देगा और कहेगा कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। इसको 0 के बराबर कर कर इसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा और x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। दो दो मान आएंगे वही शून्यक होंगे, तो ऐसे ज्ञात करोगे। और अगर आपसे इसमें पूछ दे कि शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग मतलब समझ रहे हो ना, मतलब इसको हल करने के बाद जो दो यहाँ पे मान प्राप्त हुए उनका योग, और कभी कभी गुणनफल भी पूछ देगा। तो क्या इसको सॉल्व कर कर यहाँ पे दोनों का मान निकाल कर, मतलब x का जो दो यहाँ पे मान प्राप्त होगा उसको निकाल कर जोड़ेंगे
तो ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऐसा नहीं करोगे, आपका सीधे सीधे एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका, ठीक है, कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका मतलब मूलों का जो योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, ठीक है। और जो गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा वो सी बटे ए के बराबर होता है। अब देखो आप लोग यहां से डायरेक्ट अब आप लोग निकाल सकते हो, अगर आपका ये द्विघात बहुपद दे दे और पूछे, ठीक है, द्विघात बहुपद आपका ये दे दे और पूछे इसके शून्यकों का या मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको हल कर कर और x का दो मान निकाल कर दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे, आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जो योग होता है वो माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। तो यहाँ b क्या होता है, आप जानते हो, मानक द्विघात बहुपद जो होता है, मानक द्विघात द्विघात मानक द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, इसका मतलब रूप किस प्रकार का होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का होता है। यहाँ जहाँ ए बी सी अचर पद होते हैं, अचर पद मीन्स वही संख्याएं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती हैं। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और सी तो अपने आप में अचर ही होता है। तो यहाँ अगर योग आपको इसका योग सीधे सीधे पूछ दे तो आप फार्मूला लगाओगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, मतलब शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए और बराबर माइनस का माइनस और बी के जगह पे आप क्या रखोगे, बी के जगह पे ये 12 होगा, क्यों, क्योंकि बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। और चिन्ह सहित रखोगे, अगर यहाँ -12 होता तो यहाँ आप -12 लिखते, लेकिन +12 है तो केवल आप वही 12 लिखोगे, क्योंकि धनात्मक चिन्ह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और बटे में ये ए है, क्योंकि बी बटे ए होता है ना, तो ए की जगह पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो यहाँ ए की जगह पे भाई कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे एक तो लिख ही सकते हैं, मतलब एक है तो बट्टे में एक, यानी ये हो गया हम लोग का -12, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो इतने में ही आपका ज्ञात हो गया। तो ऐसे ज्ञात कर सकते हो। अगर वही गुणनफल ज्ञात करना है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए, ठीक है। अगर गुणनफल ज्ञात करना है यानी अल्फा इंटू बीटा तो वो सी बटे ए के बराबर होता है, और सी का मान हम लोग का 35 है और बटे ए का मान कुछ नहीं मतलब एक है, तो ये बराबर 35, ये आंसर हो गया। तो ये आपका योगफल हो गया और ये गुणनफल हो गया। तो डायरेक्ट ऐसे आपको ज्ञात करना है, ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करना है, अंत में जो दो मान प्राप्त आएंगे मतलब दो मान प्राप्त होंगे उनको जोड़ोगे, ठीक है, और फिर ये ज्ञात करोगे, नहीं, ऐसे डायरेक्ट इस फार्मूले पे करना है। क्लियर? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन मतलब बन सकता है कि आपको ये बहुपद दे दे कोई भी और मूलों का योग पूछ ले या गुणनफल पूछ ले, ठीक है, या मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात भी पूछ ले, तो आप ऐसे गुणनफल और योग निकालकर और जो भी मान आए इसका आप अनुपात कर दोगे, अनुपात निकल जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन बना सकता है। तो वही होता है कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हो, कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हो अच्छे से, तो कितना भी क्वेश्चन घुमा दे आप कर लोगे, ठीक है। चलो यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो आपको आगे हम लोग देखते हैं कुछ चीजें। यहाँ हमने निकाला था अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योगफल आया था वो कितना आया था भाई साहब, अभी अभी मैं जोड़ ही लेता हूँ, वो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटे ए यानी -12 आया था आपका, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका सी बटा ए यानी मूलों का गुणनफल सी बटा ए, सी 35, एक कुछ नहीं तो वही 35 आया था। अब देखो आपके एग्जाम में करेगा क्या, इस बात को आपको समझना है। एक और कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन, आप लोग की जो ये प्रश्नावली 2.2 है ना, उसमें दो सवाल है, एक पहला एक दूसरा। पहले में 6 सवाल है, उसमें ऐसे ही बहुपद दिया हुआ है और उन बहुपदों का शून्य ज्ञात करने को बोला है। तो शून्य तो सिंपल, इसको 0 के बराबर आपको करना है और सॉल्व कर कर अंत में x का मान ज्ञात करना है, वो ऐसे शून्य ज्ञात करोगे। और सेकंड सवाल में क्या पूछा है, सेकंड सवाल में आप लोग का क्या किया है ना, कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है, जैसे यहाँ पे शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, दे दिया है, और आपसे द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है, ठीक है। द्विघात बहुपद तो कैसे ज्ञात करोगे, अगर शून्यकों का योग दिया हो और गुणनफल दिया हो तो कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, इसकी दो मेथड है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा तो वो मेथड बताऊंगा, लेकिन एक सीधे फार्मूला बेस्ड मैं बता देता हूँ, जो मतलब निकालने का इसका है तरीका। सबसे पहले तो आप मूलों का योगफल याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, और मूलों का जो गुणनफल यानी वही मूल, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो आप शून्यक ही उसको समझना, क्योंकि आपके बुक में शून्यक उपयोग किया है, मूल उपयोग कहीं नहीं किया है, लेकिन उसको मूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए के बराबर होता है। इसको आप कहीं लिख लो, ये फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा।
और अगर ये मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिया और आपसे द्विघात बहुपद पूछे तो कैसे ज्ञात करोगे? तो इसका एक सीधे सीधे फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद इक्वल टू द्विघात बहुपद इक्वल टू, ये भी फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी मूलों का योगफल यानी वही शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। बस ये आपका हो गया फार्मूला। इसी फार्मूले के बेस पे आप लोग क्या करोगे कि अगर शून्यकों का योग दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो तो इस फार्मूले पे रखकर आप वो जो बहुपद है, द्विघात बहुपद, उसको ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो ये सवाल में ये हमें कहीं दिया हो कि शून्यकों का योग -12 है और गुणनफल 35 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो कैसे? ये फार्मूला हो गया। अब इस पे हम लोग रख लेते हैं ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का हम लोग का मान कितना है? -12। यहाँ कोष्ट में -12 आपका हो गया और इंटू ये एक्स है तो एक्स, और प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग का 35 है, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया ये 35। चलो यहाँ कोष्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया और ये देखो माइनस माइनस कोष्ट हटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12x हो जाएगा। ये प्लस 35 है तो प्लस 35। देखो ये हम लोग की द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। यही जो द्विघात बहुपद था ना, इसी का शून्यकों का उपयोग शून्यकों का योगफल और गुणनफल का उपयोग कर मैंने इस फार्मूले पर ज्ञात किया, इसलिए यही प्राप्त हुआ है। देख लो आप लोग। तो ये तरीका है आपका ऐसे ज्ञात करने का, लेकिन इसमें थोड़ा और हो सकता है। यहाँ पे अगर आपका शून्यकों के योग अगर बट्टे में दे दे 1/4 दे दे तो शायद आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओ। तो अभी चलो इस पे हम लोग सवाल लगाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। या चलो यहीं पे मैं बता देता हूँ, तो फिर सारी चीजें हम लोग का सवाल या जो भी चीजें रहेगा लगाना काफी आसान रहेगा। यहाँ पे देखो, चलो आप लोग की प्रश्नावली का ही एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। जैसे यहाँ मैं आपको निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आपकी प्रश्नावली, ये तो उदाहरण के क्वेश्चन है, अभी इनको भी करेंगे। देखो आप लोग का ये क्वेश्चन है, इन सबको भी मैं मिटा लेता हूँ, 1 मिनट। देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आप लोग की प्रश्नावली 2.2 है और इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कैसे करना है अभी ये क्वेश्चन मैं आपको कर दिखाऊंगा, लेकिन अभी उससे पहले इसको हम लोग एक प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। देखो ये पूछा है ना, क्वेश्चन में बोला है सेकंड नंबर, ये प्रश्नावली 2.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ओके, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, देखो शून्यकों का योग हमें दे रखा है, तथा गुणनफल। ओके, शून्यकों का योग दिया है और पहले योग दिया है, उसके बाद गुणनफल दिया है। क्रमशः दी गई संख्या है और फर्स्ट में आप लोग का क्या लिखा है? जो पहला है उसमें आप करना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो पहला है ना उसमें आपका है 1/4 और कामा, उसके बाद क्या दिया है? -1 दिया है, ठीक है। इसमें जो ये पहला वाला है शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का ये वाला मान है, और गुणनफल ये है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान ये है। हमें क्या करना है कि इसका उपयोग कर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो चलो इसको थोड़ा मैं हटा देता हूं क्योंकि ये दिक्कत कर रहा है, और इसके आधार पे ज्ञात करते हैं। हमें ये दिया है, योग दिया है शून्यकों का 1/4 और गुणनफल दिया है -1। इसको मैं अभी यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। 1/4 हमें योग दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा का यह मान है, और गुणनफल यानी -1 यानी अल्फा इंटू बीटा का मान है। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो, सीधे सीधे डायरेक्ट वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि द्विघात बहुपद इक्वल टू द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा यानी जो शून्यक होते हैं उनका योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब देखो इसी फार्मूले पे हम लोग सारी चीजें कर लेते हैं, जो चीजें हैं उसको रख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग वही एक्स स्क्वायर ही रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल 1/4 हमें दे रखा है, तो 1/4 हम लोग रख लेंगे, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स, प्लस
ये अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल -1 दे रखा है, -1 हमने यहाँ पे रख लिया। ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस ये हम लोग का 1/4x या x/4 भी लिख सकते हैं। तो चलो 1/4 एक्स ही लिख लेता हूँ। ये देखो प्लस माइनस से कोस टूटेगा तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा -1। अब देखो यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो गया, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। लेकिन द्विघात बहुपद यार आप जानते हो कि ये बट्टे में नहीं आता है, ऐसे कुछ होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार का होता है। तो इस रूप में हमें चेंज करना होगा। हालांकि यहाँ भी ये सही है लेकिन आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग 0 के बराबर कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इसको हटाना है, इसको हमें हटाना है। कोई भी आप जानते हो शुरू में बताया कि बहुपद 0 के बराबर होता है, आप जानते हो उसके x का मान हम लोग उसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ 0 0 आएगा। तो इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो कि हर, ये आप जानते हो कि नीचे वाला हर होता है, हर को हटाने के लिए इसको 0 के बराबर करने पर, या सीधे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि x², या इसका आप ये ले लो इस, या अभी हाँ इसका आप मतलब लॉसा ले लो यहीं पे डायरेक्ट, यहीं पे लॉसा ले लो इसका भाई, नीचे एक कर लो, ये नीचे, या एक लाइन बढ़ाकर ही लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। छोड़ो, x² -1/4 -1 बराबर आप लोग इधर 0 कर लो। अब देखो इसका आप लोग ये लॉसा लोगे तो यहाँ कुछ नहीं बटे, मतलब ये कि यहाँ भी एक, तो मतलब 1 4 1 सबका लॉसा 4 ही होगा। ठीक, तो आपने 4 कर लिया। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो बटे में 1, यहाँ कुछ नहीं तो बटे में 1, 1 4 4, 4 से इधर गुणा होगा 4x² हो जाएगा, और 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो ये -1, और ये -1 से यहाँ आप भाग दोगे तो 1 कम 1, और ये बराबर 0 हो गया। अब देखो 4 इधर बट्टे में है, उधर जाकर गुणा होगा 0 में तो 0 हो जाएगा। यानी आपका ये क्या प्राप्त होगा, सॉरी यहाँ पे ये x है ना, देखो यहाँ पे साथ में यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आपका x आएगा 1 × x, तो x ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये आपका 4x² -x -1 बटे 4 बराबर 0 हो गया। अब 4 से इधर गुणा होगा तो ये 4 गुणे 0 0 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 4x² -x -1 बराबर 0। तो इस प्रकार यही तो आपकी द्विघात बहुपद हुआ। तो लिख दोगे अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x² -x -1, और यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अगर यहाँ बट्टा वाला प्राप्त ना हो यहाँ पे तो सीधे यहीं पे आपका आंसर निकल जाता, लेकिन बट्टे वाला प्राप्त हो गया तो बराबर 0 कर उस यहाँ नीचे जो आया उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, और इस तरह थोड़ा ये प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। बस ऐसे आपको करना है। इस आधार पे आप लोग आप अपना जो प्रश्नावली 2.2 है उसका जो सेकंड क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को आप लोग कर जाओगे। लेकिन इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं, एक तो ये मेथड हो गया, एक और मेथड आपको अभी बताता हूँ। चलो इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ इरेज। 1 मिनट TR माफ करना। चलो, लेकिन इन मेथड्स को बताने के लिए एक बार मैं और इसको सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। भाई दे भाई, प्रश्नावली 2.2 ओके। देखो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इस प्रश्नावली के लिए। एग्जाम्पल इसमें उदाहरण 2 इसलिए लिखा है क्योंकि उदाहरण फर्स्ट जो है ना उसको हमने प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत वो था, उसको हमने सॉल्व कर लिया, इसलिए उदाहरण 2 लिखा है। अगर इस प्रश्नावली का स्पेसिफिक देखा जाए तो ये फर्स्ट उदाहरण है। इसमें क्या बोला है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपकी जो प्रश्नावली है 2.2 उसका प्रश्नावली जो 2.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपके 6 प्रश्न है वो क्या होगा कि इसी क्वेश्चन के आधार पे हो जाएगा। तो चलो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणनखंड कर कैसे हम लोग करेंगे, तो गुणनखंड करना आप 9वीं कक्षा में अच्छी तरह जानते हो, लेकिन चलो मैं कर ही देता हूँ। जैसे इसको हम लोग हल करते हैं भाई साहब, यहाँ नहीं नीचे थोड़ा लिखता हूँ, इसको हम लोग हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, देखो हम लोग का x² + 7x + 10 x² + 7x + 10 10 है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई साहब, इसको हमें इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। तो इसको मैं 0 के बराबर इधर कर लिया। अब इसको हल कर x का मान ज्ञात करेंगे, जो x का मान आएगा वही उसका मतलब इसका शून्यक होगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये सॉल्व करने का मतलब है कि इसका गुणनखंड करना है, और गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। तो इसका प्लस 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है, इसको ध्यान देना, माइनस 10x स्क्वायर होता। तो इस बीच वाले को दो भागों में ऐसे तोड़ते हैं, इन इसका जो हमने गुणा किया, जैसे 10x स्क्वायर ये हुआ, ठीक है, 10x स्क्वायर हुआ, इन दोनों गुणा किए, तो इस बीच वाले को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, जिन दो भाग में तोड़ेंगे उन दोनों का गुणा करने पे 10x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने पे यहाँ प्लस है तो प्लस 7x आ जाए। क्लियर है? और अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर माइनस रहता तो यहाँ हम लोग गुणा करते इसमें, तो माइनस 10x स्क्वायर होता। तो इस 7x को दो भागों में ऐसे तोड़ते हैं जिसके दोनों भागों का गुणा करने पर माइनस 10x स्क्वायर आए, और यहाँ पे प्लस 7x, तो उन दोनों को जोड़ने पे प्लस 7x आए। तो ऐसे मतलब इस गुणनखंड ऐसे किया जाता है। आप 9वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो यहाँ प्लस मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब चलो इसका हम लोग करते हैं गुणनखंड। तो ये 10x स्क्वायर हो गया, तो चलो इसका गुणनखंड x स्क्वायर, इस 7 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो 5 दूना का 10 होता है और 5 दो 7, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 5x प्लस 2x। 7x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 5 दो 7 जोड़ेंगे तो हम लोग का 7x हो जाएगा, और 5x प्लस 2x दोनों का गुणा होगा, तो 5 दूना का 10 x स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये प्लस 10 है तो प्लस 10, और ये बराबर 0 है तो 0। ठीक, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे। ठीक है, ओए लीड लगा लो, लीड। ठीक है, दोनों में हम लोग क्या कॉमन लेंगे भाई साहब, x। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे हम लोग भाग देंगे तो ये x कट जाएगा, तो ये 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ 2x है तो x कटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे ये 5 बचेगा क्योंकि ये कट जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस। यहाँ पे हम लोग का देखो यहाँ क्या आ जाएगा, हम लोग का दोनों में देखो 2 से भी कट, इसमें 2 पचे 10 हो जाएगा, और 2 एकम 2, तो 2 कॉमन है। ठीक, तो ये 2 कट गया, x बचा, और प्लस ये 2 पचे 10, 5 हो गया। क्लियर? और ये बराबर 0 है तो 0। अब देखो यहाँ पे x प्लस 5, x प्लस 5, दोनों में क्या कॉमन है, बीच में प्लस है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5। x प्लस 5 हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ अगर भाग देते हैं तो ये कट जाएगा, x बचेगा, तो x हो गया। और इसमें ये प्लस है तो प्लस लिख लेता हूँ, और इसमें हम लोग भाग दें तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, तो x प्लस 2, और ये बराबर 0 है तो 0। अब क्या करेंगे यहाँ से कि हम लोग एक बार x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो x बराबर हम लोग का एक माइनस 5 आ गया। और जब x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ये 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। यानी हम लोग का इसका शून्य क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्य हम लोग का -5 और -2 हो गया। क्लियर है? शून्य तो ज्ञात हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमने शून्य तो ज्ञात कर लिया, और यही शून्य को हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले वाले को अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरे वाले को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। तो यहाँ अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता, संबंध की सत्यता की जांच। तो संबंध की सत्यता की जांच कैसे करनी है, तो देखो वही मैंने जो अभी आपको शुरू में बताया कि जो ये मूल हो गए ना, मतलब या शून्यक हो गए, अल्फा और बीटा यानी दो हम लोग के, इनका योगफल क्या होता है, -b/a के बराबर होता है, तो हम लोग चेक करेंगे वही। और गुणनफल c/a के बराबर होता है, तो उसी को हम लोग चेक करेंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ हम लोग का, ये थोड़ा मैं ये क्वेश्चन को हाइड कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो, यहाँ में x का मान क्या क्या प्राप्त हुआ है, x का मान प्राप्त हुआ है हम लोग का -5, -5 और -2। ठीक है, ये तो हम लोग के शून्य प्राप्त हो गए। शून्य कैसे ज्ञात करना है मैंने आपको बता दिया। अब इसकी सत्यता की जांच कैसे करनी है, इसको इरेज कर कर आपको समझा देता हूँ। इस सत्यता की हम लोग जांच कैसे करेंगे, देखो। अब देखो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, जो आपने ये सॉल्व किया उसके नीचे आपको लिखना है कि सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ऐसे लिख दिए। और चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो मूलों का या शून्यकों का योग का क्या फार्मूला होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो होता है हम लोग का -b/a के। यहाँ चूंकि हम लोग इस समीकरण की भी जरूरत पड़ेगी यार, समीकरण हम लोग की क्या थी, 1 मिनट।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 थी, यही थी शायद, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हम लोग की एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये हम लोग का समीकरण है। ये अब हम लोग का बहुपद था, इसको हमने सॉल्व कर कर ये इसके शून्य ज्ञात किए। अब इस मतलब इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप जानते हो कि शून्यकों का योग माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। और अल्फा पहला मूल होता है, बीटा दूसरा मूल होता है। तो अल्फा हम लोग का पहला मूल -5 हो गया, ये प्लस है तो प्लस, इसको कोष्ठ में रख लेता हूँ क्योंकि माइनस है। और दूसरा मूल हम लोग का -2, ये हम लोग का -2 हो गया। क्लियर? और बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखो ये बी क्या हो, तो जो बी है ना वो हम लोग का अगर मानक द्विघात बहुपद हम लोग देखें वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे 7 है, 7 में भी +7 है। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ माइनस से ये माइनस और कोष्ठ में हम लोग 7 लिख लेंगे। +7 इसलिए नहीं लिखेंगे कि धनात्मक संख्याओं के आगे प्लस नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए हम लोग +7 नहीं लिखेंगे क्योंकि यह +7 है। और बट्टे में ए का मान हम लोग का एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं तो हम लोग 1 रख लेते हैं, ठीक, क्योंकि एक यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। क्लियर? अब देखते हैं दोनों क्या बराबर आता है। तो ये देखो ये -5 ये कोष्ठ टूटेगा तो -2 हो जाएगा, और दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। क्लियर? और ये हम लोग का -7 बटे 1 है, तो ये 1 से भाग देंगे तो कोई उसका मतलब नहीं होता है, उसका मतलब -7 ही होता है। हम लोग का -7 बराबर -7, इसको एक बार और लिख लेता हूँ, ठीक है। ये देखो दोनों तरफ हम लोग का बराबर आ गया, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, यानी यहाँ सत्यता की जांच भी हो गई। तो ये हमने योगफल पे किया, एक बार और करेंगे, आगे लिखेंगे तथा, तथा, ठीक है। और तथा में हम लोग गुणनफल वाला कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखोगे आप लोग, उसके बाद तथा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए हो गया, ठीक है। और अल्फा का मान हम लोग का यानी पहला मूल -5, तो -5 इंटू मीन्स वही गुणा बीटा यानी दूसरा मूल -2, तो -2 और बराबर सी बटा ए। सी क्या हम लोग का, ये 10 है, ठीक है। तो 10 बटे ए की जगह पे हम लोग का भाई 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और देखो ये माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस होगा, 5 दूना का 10, और उधर 1 से भाग दोगे 10, 10 बराबर 10। तो यहाँ भी हम लोग की सत्यता की जांच हो गई। तो ये हम लोग का हमने उदाहरण नंबर फर्स्ट किया इस प्रश्नावली से रिलेटेड, ठीक है। अगर इस मतलब बहुपद का चैप्टर का पूरा देखा जाए तो ये उदाहरण नंबर 2 था, क्योंकि उदाहरण नंबर फर्स्ट हमने पहले ही कर लिया है प्रश्नावली 2.1 में, ठीक है। तो इसी आधार पे अभी जो मैंने ये क्वेश्चन किया, इसी आधार पे आप जो आपकी प्रश्नावली है ना 2.2, उसका जो पहला सवाल है सारे सवालों को आप कर जाओगे। हो सकता है उसमें आपको एक दो सवाल थोड़ा अगर दिक्कत करते हैं तो अगली बार मैं आप लोग को प्रश्नावली सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग उसमें देख लेना। तब तक आप इसी आधार पे, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे करना। अब चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। नहीं, लेक्चर को एंड नहीं करेंगे, पहले उदाहरण के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। लेकिन चलो पहले उदाहरण के क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या बताऊंगा कि अगर मूलों का योगफल दे रखा हो और मूलों का गुणनफल दे रखा हो तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके मैं बताऊंगा, एक आपकी बुक का और एक अपना अलग से, ठीक। जो अभी मैंने शुरू में बता भी दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ इरेज। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये 4th नंबर भी क्वेश्चन है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्या हमें करना है, ओके, ये एक लीनियर बहुपद है, एक नहीं द्विघातीय बहुपद। ये बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे c का हमें मान ही नहीं प्राप्त है, c बराबर 0 है। एक तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर -3 दिया है। यार क्वेश्चन तो सही है ना, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्योंकि x तो रहना चाहिए साथ में ना। माफ करना यार, यार कहाँ चला गया यार, एक मिनट। ओके ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यार सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो यहाँ देखकर पता चलेगा एकाएक कि ये लीनियर मतलब बहुपद है, लेकिन लीनियर बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। यहाँ पे इस बहुपद की मैक्सिमम घात यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। क्या है? यह द्विघात बहुपद है। ठीक है। अगर ये रहता ऐसा कि 2x माइनस 3, क्योंकि यहाँ घात एक रहती तब वो लीनियर यानी एक घात वाला बहुपद होता। तो यहाँ ये द्विघात बहुपद है। अब कहोगे कि तो ऐसे क्यों लिखा है, क्यों ना इस फॉर्म में लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वो हमें भड़काने के लिए लिखा है। इसको हम लोग उस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर यानी इसका जगह पे एक्स स्क्वायर है, और ये हम लोग का ये 3 क्या है? ये हम लोग का इधर वाला सी है इसका मान। ठीक है। और बीच में जो ये मतलब मान लो प्लस ही मैं रख लेता हूँ या माइनस, क्योंकि बी का मान हम लोग का 0 है तो प्लस माइनस यहाँ कोई मतलब नहीं है। और ये एक्स रख लेता हूँ इसके साथ। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की हम लोग ये मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर द्विघात हम लोग बहुपद के रूप में बदले तो इसका इसी के बराबर ये है। ठीक है। तो इसका वास्तव में रूप ऐसा होना चाहिए, लेकिन 0x हम लोग नहीं लिखते हैं वाकई, तो इसको इसलिए हटा दिया है और इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्लियर? यानी यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि b बराबर क्या है? 0 है। तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। इसका हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है भाई साहब। तो इसको रूट में 3 मैं ले लूँ क्या? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसको सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप जानते हो कि 0 के बराबर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लोग 0 के बराबर कर लेंगे। और देखो ये x है तो x को मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, या कोष्ट में कर कर ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ। और माइनस इसको रूट में 3 मैं ले लेता हूँ। ठीक है। और इसका मैं वर्ग कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि रूट में 3 वर्ग वो 3 के ही बराबर होगा। ठीक। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा। ये बराबर 0 है। ऐसा मैंने गुणनखंड करने के लिए लिखा, क्योंकि इसका गुणनखंड ऐसे करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। अब देखो इसको मैंने ऐसे बना लिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे इसको तोड़ सकते हैं। पहले कोष्ट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है। तो इसको तोड़ो। पहले कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए प्लस ये बी, क्योंकि ये ए है ये बी है। और दूसरे में ए माइनस बी यानी एक्स माइनस रूट में 3, और ये बराबर 0 है तो बराबर 0। क्लियर? अब देखो यहाँ से अब एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स का मान ज्ञात करोगे तो अगर एक्स प्लस 3 बराबर 0 करते हो तो रूट में 3 मैं जी हाँ केवल 3 बोला, माफ करना। एक्स प्लस रूट में 3 इक्वल टू 0 करते हो तो एक्स बराबर प्लस रूट 3 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस रूट 3 हो जाएगा। कामा। और इसको अगर हम लोग 0 के बराबर करते हैं एक्स माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो ये रूट 3 हो जाएगा। यानी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हम लोग का एक का मतलब एक पहला मूल आया हम लोग का माइनस रूट 3 और दूसरा मूल आया रूट 3। क्लियर? तो ये हम लोग का मूल या वही शून्यक हो गया। हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब इसकी सत्यता की जांच भी करनी थी क्या? इधर मैं देख लेता हूँ पूर्णांकों के बीच सत्यता की जांच। ओके, हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ मैं सवाल लिख लेता हूँ। हम लोग का एक्स का मान क्या क्या प्राप्त हुआ है? एक्स का मान हम लोग का एक माइनस रूट 3 प्राप्त हुआ है, एक हम लोग का रूट 3 प्राप्त हुआ है। क्लियर? और यहाँ हम लोग की समीकरण है हम लोग की एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, यानी हम लोग का ए बराबर क्या है? यहाँ पे 1 है, और बी बराबर हम लोग का 0 है, और सी बराबर हम लोग देखें तो माइनस 3 है। ठीक। ये माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग आप जानते हो कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 0x उसके बाद माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो बी के जवाब पे हमेशा 0 होगा। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आगे हम लोग क्या करेंगे? इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सत्यता की जांच। और जांच में हम लोग लिखेंगे पहला हम लोग अल्फा प्लस बीटा वाला, वो होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस रूट 3 और प्लस
यहाँ पे बीच में ये प्लस है तो प्लस और √3 ये कट गया, ये 0 के बराबर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस बी, माइनस और बी का मान हम लोग का क्या है भाई? हम लोग का बी का मान मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि 0 है भाई साहब, और बटे ए का मान हम लोग का 1 है। तो ये भाई 1 से हम लोग माइनस का कोई मतलब नहीं है, 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो ये सत्यता की जांच हो गई योग वाला। अब गुणनफल वाला कर लेते हैं। गुणनफल वाला होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए, यहाँ पे लिख देंगे तथा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा तो -√3 आपको दिख रहा है ना, हाँ, -√3 गुणे √3 बराबर सी बटा ए। सी का मान हम लोग का -3 है तो -3 और बटा ए मतलब 1। अब देखो इसका दोनों का गुणा होगा तो मतलब 9 हो जाएगा, और 9 बाहर निकलेगा रूट से, क्योंकि वो उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 3 होगा, और माइनस तो -3 और 1 से यहाँ भाग देंगे तो -3, यानी -3 बराबर -3 हो जाएगा। यानी यहाँ भी हम लोग की बराबर दोनों तरफ आ रहा है, तो यहाँ भी सत्यता की जांच हो गई। तो ये हम लोग का उदाहरण नंबर शायद 3 था, ये हो गया ना। तो ये देखो, ये भी आप लोग का ना जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, नहीं फर्स्ट ही है ना प्रश्नावली में 2.2 में, उस पे बेस्ड है। तो इसके आधार ये दो मैंने क्वेश्चन बता दिया, इसके आधार पे अपनी आप पूरी पूरी प्रश्नावली 2.2 के पहला वाला में जो उसमें 6 क्वेश्चन है, उन 6 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इस लेक्चर का एंड हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैं ये ले लिया। ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। चलो इसी के आधार पे मैं बताता हूँ। हमें एक द्विघात बहुपद है जिसका हमें शून्यकों का योग दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें दे रखा है शून्यकों का योग -3, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग का दे रखा है 2। ठीक है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? चलो इसका दो तरीके से इसी को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ। मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है -3, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दे रखा है 2। इसको मैं कर लेता हूँ इरेज। कैसे ज्ञात करेंगे? दो मेथड मैं बताऊंगा। एक तो फार्मूला मेथड जो मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ, और एक नॉर्मल मेथड जो आप लोग की मतलब बुक में सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलो पहले बुक वाला ही मेथड देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे लिखेगा चूंकि, आप लोग लिखोगे कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग का दिया है क्या? -3, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। तो इसका जवाब पे आप -b/a लिख सकते हो, और बराबर ये -3, और यहाँ बट्टे में कुछ नहीं तो बट्टे में 1 आप लोग लिख सकते हो। जानते हो हर में 1 हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ से हमें b का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें द्विघात जो बहुपद होता है उसमें ax² + bx मतलब b होता है। तो यहाँ पे हम लोग b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखो, ये इधर भी माइनस, ये b का मान ये है और a का मान ये है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि -b/-3, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी b बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः b बराबर हम लोग का क्या हो गया? 3 हो गया, और यहाँ से a बराबर हम लोग का, क्योंकि a की इधर ये बराबर में है तो ये बराबर 1 हो गया। तो हमने b का मान ज्ञात कर लिया 3, a का मान ज्ञात कर लिया 1। ठीक है, अब देखो हम लोग इसका गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे, तथा गुणनफल वाला से ज्ञात करते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग का क्या होता है? c/a होता है। तो यहाँ से, और अल्फा इंटू बीटा हम लोग का, चूंकि चलो यहाँ पे c/a नहीं लिखता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दे रखा है 2। तो यहाँ मैंने 2 रख लिया, इसको 2/1 भी मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग का क्या होता है? c/a होता है, बराबर ये 2/1 है तो 2/1, और c का मान हम लोग का क्या है भाई? उसके लिए तो हमें समीकरण देखना पड़ेगा ना। समीकरण बोल रहा हूँ, हम लोग का बहुपद देखना पड़ेगा। बहुपद क्या है हम लोग का? बहुपद तो है ही नहीं भाई, नहीं कोई दिक्कत नहीं। सी हम लोग का 2 है यहाँ पे, और हम लोग का यहाँ एक क्या है? 1 है। ये यहाँ पे भी 1 था ना, देखो ये यहाँ पे भी 1 है, और ये वहाँ यहाँ पे भी 1 है। अगर ए का मान यहाँ डिफरेंस आए, अगर मान लो ए का मान यहाँ पे 4 आ रहा होता, और यहाँ ए का मान 1 आ रहा है, तो हम इसको 4 के रूप में बदल देते, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं। तो चलो यहाँ तो ए का मान वही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अतः यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अतः ए का मान तो हमें पहले ही ज्ञात है, हमें केवल सी का ज्ञात करना है, तो सी बराबर ए हो गया। बस काम खत्म है, ए बी सी तीनों का मान हमें प्राप्त हो गया। अब चूंकि आप जानते हो, आप आगे लिख लोगे कि इस प्रकार द्विघात बहुपद बराबर, और द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये मानक रूप होता है हम लोग का एक द्विघात बहुपद का। ठीक है, अब एक जगह पे हम लोग का 1 रख लो, बी के जगह पे आप लोग क्या रख लो?
3 रख लो और सी के जगह पे यहाँ पे क्या आया, सी के जगह पे 2 आया है, सी का मान यहाँ पे 2 आया है तो 2 रख लो और आप लोग का द्विघात बहुपद प्राप्त। तो यहाँ ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ए का मान हम लोग का 1 है भाई, तो हम लोग 1, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो केवल यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ बी के जगह पे, बी का मान हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखो बी का मान 3 आया है, तो बी के जगह पे 3 और ये एक्स है तो एक्स प्लस सी, सी का हम लोग का, सी का भाई 2 आया है तो 2 यहाँ पे रख लिए। ये हम लोग का क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हम लोग का प्राप्त हो गया द्विघात बहुपद। तो एक ये तरीका है और एक सीधे फार्मूला बेस वाला तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सीधे फार्मूले वाले पे भी इसको आप लोग कर सकते हो। तो ये आपका ये एक तरीका हो गया, इस तरह से आप कर सकते हो। हालांकि अगर यहाँ आपको देखना, अगर कहीं आपको बट्टा वाला मिलता है, जैसे 1/4 वाला आपको या ऐसे बट्टा वाला मिलेगा, तो यहाँ ए में हो सकता है यहाँ पे डिफरेंस आए। अगर ए में डिफरेंस आता है, जैसे मान लो यहाँ ए का मान 4 आ जाता है ना, तो आप क्या करो कि यहाँ 4 से नीचे गुणा और 4 से ऊपर गुणा कर कर, ये 4 दूना का 8 हो गया और ये 4 कम 4 हो गया। तो यहाँ सी का मान अब 8 लेकर और ये आप लोग सॉल्व करोगे आगे की चीजें। बस इतना आपको हेर बदल करना है और ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। और एक तरीका क्या है, सीधे आपका फार्मूला बेस तरीका। फार्मूला बेस तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इसके आधार पे आप लोग अपनी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। इस ये जो अभी मैं ये बता रहा हूँ इस पे आप लोग का प्रश्नावली 2.2 का जो है ना सेकेंड क्वेश्चन आधारित है, और इससे पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन बताया था उस पे पहला क्वेश्चन आधारित है। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, सीधे फार्मूला बेस, भाई फार्मूला जानते हो कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाता है हम लोग का फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। काम खत्म। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हमें -3 दिया तो यहाँ -3 रख लेता हूँ, ये एक्स है तो एक्स प्लस हम लोग का अल्फा इंटू बीटा का मान हमें 2 दिया है तो अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग 2 रख लेते हैं। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस कोस टूटेगा तो गुणा होकर प्लस हो जाएगा, ये और एक्स से गुणा होगा तो 3x हो जाएगा और प्लस ये आपका 2 हो गया, बस सॉल्व हो गया, काम खत्म, ये आपका आंसर हो गया। तो ये फार्मूला बेस पे हो गया। अगर यहीं पे मान लो मैं बताया कि अगर जैसा अल्फा प्लस बीटा योग, जैसे इसका मान -3 न रखकर मान लो -1/4 रहता, तो यहाँ आपका 1/4 मतलब ऐसे प्राप्त होता है 1/4x। तो इस 4 को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग ना कि इसको 0 के बराबर करते हैं, इसको 0 के बराबर करते और फिर लसा लेकर हल कर देते, तो अंत में एक सीधा मतलब ऐसे प्राप्त हो जाता, सीधा और बराबर 0 प्राप्त हो जाता। तो इधर वाला 0 को छोड़कर इधर वाला जो प्राप्त होगा वही आपका बहुपद होगा। तो ऐसे ये 2 मेथड हो गए, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक, तो देख लेना आप इस मतलब जो भी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप अपनी प्रश्नावली सॉल्व करना, पूरा का पूरा आप कर जाओगे। अगर कोई मतलब डाउट उसमें रह जाता है ना, तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में पूरी पूरी आपकी प्रश्नावली सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, तो उससे आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, बाकी चलो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हुई, लंबी से कोई मतलब नहीं है यार, अभी आप टाइम देकर पढ़ो हर एक चीज पे, शॉर्टकट अभी से मत खोजो, शॉर्टकट उधर खोजना नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने। ठीक है, अभी इधर ऐसे ही पढ़ो भाई साहब, डिटेल में जो भी पढ़ रहे हो तभी वो आपके काम आएगा। शॉर्ट में आप बार बार मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि शॉर्ट में अगर आप चीजें पढ़ोगे ना जल्दी भूलोगे, वो आपके किसी काम लायक नहीं रह जाएगी। तो जो भी चीजें पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, टाइम देकर पढ़ो। अभी आपको एग्जाम में नहीं बैठे हो कि भाई मुझे टाइम 3 घंटे का टाइम है, टाइम नहीं मिलेगा सवाल करने को। अभी कोई 2 मिनट का सवाल मतलब है तो उसको आप 5 मिनट लो, उस पर 10 मिनट लो, लेकिन उसको अच्छे से समझो, बस यही मैं कहूँगा। ठीक, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप अगर हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो यार, तो ऐप भी डाउनलोड कर लेना। ऐप मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ये हमारी ऐप है, आप लोग देख सकते हो यूपीएमएसपी स्टडी। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस पे बहुत सारे आपके लिए स्टडी मटेरियल मैं डाल रहा हूँ बिल्कुल फ्री। आप यहाँ से सारी स्टडी मटेरियल मतलब हमारा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।